Hello students, so today we are going to study about male reproductive system. As you all know, in sexual reproduction, two male and female partners are required. जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज शोन इन द डायग्राम. आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है एंड सम मेजर पोर्शंस हैं इंक्लूडिंग टेस्टिस एंड देन एपिडिडमस, वास डेफरेंस, यूरेथ्रा, इंक्लूडिंग सम सिक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल. तो सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे अबाउट द मेल गैमीट दैट इज नोन एज स्पर्म. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं हमारी टेस्टिस के अंदर, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होता है जो मैच्योर होती है स्पर्म्स के अंदर, और इस प्रोसेस को वी कॉल एज स्पर्मियोजेनेसिस. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. तो टेस्टिस जो है वो ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होंगी विच इज प्रेजेंट इन स्क्रोटम. स्क्रोटम जो है वो हमारा लोअर एब्डोमिनल पोर्शन होता है, आउटसाइड द एब्डोमेन होता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्रीज टेम्परेचर जो है कम रखने में हेल्पफुल होगा. मींस अगर बॉडी टेम्परेचर आपका सपोज ए है तो दैट विल बी 2 to 3 डिग्री लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर, जो टेस्टिस की ग्रोथ के लिए और उनके सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो टेस्टिस जो है उसके अंदर हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे एपिडिडमस के अंदर, जिसके अंदर वो टेम्पररी स्टोर होंगे. वहां पे उनका कंप्लीट मैच्योरेशन होगा इनटू स्पर्म्स एंड वहां से वो ट्रेवल करेंगे थ्रू दी वास डेफरेंस. और वास डेफरेंस जो है एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म्स को कैरी करता है फ्रॉम दी एपिडिडमस टू दी यूरेथ्रा. अब इस बीच जो है हमारे कुछ ग्लैंड्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं कहूंगी प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी सिक्रीशन से क्या होता है, जो स्पर्म होती है उनको नरिशमेंट मिलता है, वो नरिश होती है. उसके बाद आता है सेमिनल वेसिकल. तो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन को हम बोलेंगे सीमेन, और सीमेन जो है वो मेनली 70% ऑफ द इजैकुलेटेड फ्लूइड का कॉम्पोजिशन होता है. सपोज कोई भी फ्लूइड जो है इजैकुलेट हो रहा है उसका 70% जो है वो सीमेन होगा. तो इन दोनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन के साथ जो है वो फ्लो करेगा. कहां से? इजैकुलेशन हो जाएगी हमारी पेनिस के थ्रू, फ्रॉम हियर. समझ में आया? तो स्टार्टिंग हमने की फ्रॉम दी टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं. उन ट्यूब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन मियोसिस होगा, फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड्स का. नाउ दैट विल बी कैरीड आउट टू एपिडिडमस. वो यहाँ पे जो है स्टोर होंगी. यहाँ पे क्या होगा? मैच्योरेशन होगा. मैच्योरेशन होने के बाद दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी वास डेफरेंस इनटू दी यूरेथ्रा. और जब वो यहां से क्रॉस कर रहे होंगे तो सिक्रीशन आएगा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का, दैट विल नरिश दी स्पर्म्स एंड सेमिनल वेसिकल, जिसके सिक्रीशन की वजह से लुब्रिकेशन भी होगी, जिसके सिक्रीशन की वजह से जो सीमेन है वो भी हमें मिलेगा. सीमेन जो है वो सिक्रीट होगा हमारा सेमिनल वेसिकल के थ्रू. समझ में आया? और सीमेन इज 70% कंटेंट ऑफ द इजैकुलेटेड fluid through the penis. So this was the whole मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर मेजर पोर्शन जो है, मतलब इनिशिएशन जो है वो हमारे टेस्टिस से होगा, जहां पे हमारे स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं. उसके बाद वो मैच्योर होंगे एपिडिडमस से, वास डेफरेंस उन्हें लेके आएंगे यूरेथ्रा तक. इन बिटवीन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन होगी एंड फाइनली दैट विल बी इजैकुलेटेड फ्रॉम दी पेनिस. और जो हमारा मेल गैमीट होता है दैट इज नोन एज स्पर्म्स. स्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शन. आपने देखा भी होगा 3 पोर्शंस होते हैं. फर्स्ट वन इज लाइक हेड, उसके बाद हमारा मिडल पीस एंड देन टेल. तो जो हेड पोर्शन होता है वो पेनिट्रेट करता है इनटू दी एग, और जो मिडल पोर्शन होता है दैट कैरी अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. एंड टेल जो स्विमिंग में हेल्प करता है, क्योंकि जो मीडियम है जिसके थ्रू वो स्विम करके जाएगा दैट विल बी एनहेंस्ड बाय दी टेल. तो दिस वाज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थैंक यू.